शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, आज पड़ रहा है शनि प्रदोष व्रत। शनि प्रदोष व्रत बेहद शुभ और कल्याणकारी होता है। शनि प्रदोष के दिन 3 बहुत ही दिव्य और दुर्लभ योग बन रहे हैं। अगर आप इन योग में भगवान शिव और शनि देव की पूजा आराधना करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती ढैया चल रही है तो आप इन उपायों को करके शनि दोष से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की यह उपाय वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, इन उपायों को गुरुजी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव और शनि देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय शनि देव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों, हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस प्रकार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 6 अप्रैल को है। शनिवार का दिन पड़ने से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसे शनि त्रयोदशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि सूर्य देव के कहने पर शनि देव ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। शनि देव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने शनिदेव को सभी नवग्रहों में श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। शनि प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट शीघ्र दूर हो जाते हैं। अतः शनि त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव संग शनि देव की पूजा की जाती है। शनि प्रदोष पर एक साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 6 अप्रैल को सुबह 10:19 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 अप्रैल को सुबह 06:53 पर इसका समाप्त होगा। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। 6 अप्रैल को ही शनि प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल यानी पूजा का शुभ समय संध्या काल 06:42 से लेकर रात के 08:58 तक रहेगा। अगर आप इस समय में महादेव और शनि देव महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत पर सबसे पहले शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 06:15 तक है। इसके बाद शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण 7 अप्रैल को देर रात 02:20 तक है। इसके बाद ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है जो 7 अप्रैल को रात 10:17 तक है। इन योग में भगवान शिव एवं शनि देव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती है। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आप इस उपाय को शनि प्रदोष के दिन यानी शनिवार के दिन पूरे दिन में किसी भी समय कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। अगर आपकी कोई मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख, तकलीफ, कष्ट बने रहते हैं, आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी ही रहती हैं, या आपके कारोबार व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप जो भी नया व्यापार शुरू करते हैं उस कारोबार व्यापार में आपको घाटा हो जाता है, आपके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या आपके कोई भी काम पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो इस उपाय को शनि प्रदोष के दिन करने से आपके काम में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएगी। तो उपाय को करने के लिए आपको एक चुटकी काले तिल लेने हैं और आपको थोड़ा सा शहद लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर काले तिल को शहद में डालकर मिला लें और फिर काले तिल और शहद का लेपन शिवलिंग पर कर देना है और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर समर्पित कर दें।
ऐसा करने से भगवान शिव और भगवान शनि देव की असीम कृपा होगी। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होगी वो सभी दूर हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय धन प्राप्त और कर्ज मुक्ति हेतु बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके ऊपर शनि दोष है जिसके कारण आपको हर काम में अड़चन और बाधाएं आ जाती हैं, आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, या आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, आपके घर में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है, आपके घर में धन टिकता ही नहीं है, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में गृह क्लेश लड़ाई झगड़े जैसी समस्या बनी रहती है, तो शनि प्रदोष के दिन इस उपाय को करने से आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी, आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। साथ अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती ढैया चल रही है तो इस उपाय को करने से शनि देव की भी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक में आपको शुद्ध सरसों का तेल डाल देना है और फिर एक बाती लगा देना है और आपको एक चुटकी काले तिल लेना है। इस उपाय को आपको सिर्फ प्रदोष काल के समय ही करना है और फिर इन सामग्री को लेकर आप किसी बरगद वृक्ष के पास चले जाएं और फिर बरगद वृक्ष की जड़ पर एक चुटकी काले तिल रख दें और फिर उस दीपक को जलाकर वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर काले तिल के ऊपर रख दें और फिर आपकी जो भी समस्या है, जो भी संकट कष्ट दुख तकलीफ है, वह कह देना है। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय शनि प्रदोष का सबसे खास महा उपाय है। आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, अगर आप इस उपाय को शनि प्रदोष के दिन प्रदोष के समय कर लेते हैं तो आपकी को मनोकामना 15 दिन के भीतर ही परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को अगर आप शनि प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय कर लेते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर तकलीफ दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत कमी है, या आपके बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपके बच्चों का एग्जाम नहीं निकल पाता है, या आपके बच्चों का इंटरव्यू नहीं निकल पाता है, तो इस उपाय को करने से आपके बच्चे की कुंडली में जो भी दोष होंगे वे सभी दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके बच्चों की नौकरी में जो भी बाधाएं और अड़चनें आ रही होगी वे सभी दूर हो जाएगी। ऐसा करने से बहुत ही जल्द उस बच्चों की नौकरी लग जाएगी। इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। अगर आपके बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है तो यह उपाय उस बच्चे के हाथ से करवा लेना है। 3 महीने के भीतर उस लड़के या लड़की का विवाह पक्का हो जाएगा। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो उपाय को करने के लिए आपको 21 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और ना ही कहीं से कटे फटे भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिवजी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इन 21 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर एक एक करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलकर समर्पित करना है। बेलपत्र इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग से सटी हुई हो, यानी आपको बेलपत्र उल्टा समर्पित करना है। और फिर उस एक लोटे जल को ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलकर समर्पित कर दें। आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, 3 महीने के भीतर आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और आसान सा उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी बनी रहती है, आपने 2-3 व्यापार भी करके देख लिया है, फिर भी आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आपके बच्चे किसी कंपटीशन का एग्जाम देकर आए हैं या दे रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, या आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, आपके बच्चे 25 साल 30 साल 35 वर्ष के हो गए हैं, आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, आपके बच्चों का विवाह कहीं पर पक्का हो जाता है और फिर वो रिश्ता टूट जाता है, तो इस उपाय को अगर आप शनि प्रदोष के दिन कर लेते हैं
तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप इस उपाय को 2 से 3 प्रदोष कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, वो मनोकामना बाबा 3 या 2 प्रदोष कर लेने से पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको 9 हरे मूंग के दाने लेने हैं और फिर आपको एक शमी पत्र लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो और आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और फिर उस लोटे में सभी को डाल लेना है और फिर उस लोटे को प्रदोष काल के समय लेकर शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस लोटे से शिवलिंग पर चिंपेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरा जल समर्पित कर दें। अगर आपके लोटे में बेलपत्र और शमी पत्र चिपक गए हैं तो आप उन्हें हाथों से निकालकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें और फिर आपकी जो भी मनोकामना है महादेव से प्रार्थना कर ले। इस उपाय को 2 से 3 प्रदोष का लेने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन संपदा की कमी है, आपके घर में पैसों की बहुत कमी है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है या आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, आपने बहुत व्यापार बदल कर देख लिया फिर भी आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपका पूरा परिवार कर्ज की समस्याओं को लेकर बहुत परेशान रहता है, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, आप एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं, तो इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय 4 से 5 प्रदोष अगर आपने यह उपाय कर लिया तो गुरुदेव ने कहा है कि आपके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी, आपके कारोबार व्यापार में सफलता मिलेगी, आपको जिस भी काम में सफलता नहीं मिल रही होगी उस काम में आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपकी कोई भी विकट समस्या हो, इस उपाय को करने से आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे का फल लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर धतूरे के फल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। गुरुदेव ने कहा है कि धतूरे के फल को शिवलिंग पर अर्पित करने का एक नियम होता है। जब आप धतूरे के फल को शिवलिंग पर अर्पित करें तो धतूरे के फल की डंडी आपके विपरीत हो, यानी जिस तरफ आप बैठे हैं उसके विपरीत धतूरे की डंडी हो और फिर उस लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर उस धतूरे के फल के ऊपर धीरे धीरे जल समर्पित करें और फिर आपकी जो भी समस्या है वह महादेव से कह देनी है। अगर आप यह उपाय धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति या कारोबार व्यापार के लिए किया है तो उस धतूरे के फल को लेकर आ जाना है और अपनी दुकान या अपने धन की तिजोरी में रख देना है और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस धतूरे के फल को किसी बहती हुई पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी ही रहती हैं, आपके घर परिवार में गृह क्लेश लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, या आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, बात बात पर गुस्सा हो जाता है, घर के किसी भी सदस्य की एक भी बात नहीं सुनता है, या आपके बच्चे सारा दिन फोन चलाते रहते हैं, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, या आपके बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, या घर परिवार पर कोई ना कोई व्यक्ति आए दिन बीमार हो जाता है, आपके घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं, या आपके घर में एक सदस्य सही होता है और दूसरा सदस्य फिर से बीमार पड़ जाता है, तो इस उपाय को करने से घर की समस्त समस्या दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक चुटकी काले तिल लेने हैं और आपको 7 चावल के दाने लेने हैं और आपको एक चुटकी शक्कर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को उस लोटे में डाल दें और फिर उस लोटे को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर इस एक लोटे जल को शिवलिंग पर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें और फिर जो जल जलाधारी से बहकर आता है, इस जल को थोड़ा सा किसी पत्र में एकत्र कर ले और फिर उसे घर लेकर आ जाएं।
और फिर उस जल को पूरे घर में छिट दें। ऐसा करने से घर की समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय शनि प्रदोष के दिन करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती ढैया चल रही है, या किसी के ऊपर शनि दोष का अशुभ प्रभाव है, या किसी व्यक्ति के ऊपर शनि दोष है, तो गुरुजी ने कहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर शनि दोष होता है उस व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं दुख, तकलीफ और कष्ट बने रहते हैं। उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आती ही रहती हैं। व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस कार्य में उसे अड़चन और बाधाएं आने गलती हैं। उसको किसी काम को करने में सफलता नहीं मिलती है। उसके जीवन में दुख, कष्ट, तकलीफ बढ़ जाते हैं। अगर आप इस उपाय को शनि प्रदोष के दिन करते हैं तो आपके ऊपर शनि देव की विशेष कृपा होगी। शनि देव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। ये उपाय बहुत ही साधारण सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कटोरी लेना है। उस कटोरी में आपको शुद्ध सरसों का तेल डाल लेना है और फिर उस तेल भरी कटोरी में अपना फेस आपको देखना है, यानी कि उस कटोरी में आपको अपना चेहरा देखना है। और फिर उस कटोरी के तेल को ले जाकर शनिदेव के मंदिर में उस तेल का दान कर देना है। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर शनि दोष है तो इस उपाय को करने से आपको शनि दोष से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई विकट समस्या आकर सामने खड़ी हो गई है, या आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहे हैं, आपने बहुत कोशिश करके देख दिया है, फिर भी वो काम आपका अभी तक पूर्ण नहीं हो पा रहा है, आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, आपके जीवन की कैसी भी कोई समस्या हो, या आपको किसी भी काम को करने में सफलता नहीं प्राप्त होती है, किसी भी लड़के या लड़की के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, आपके लड़के या लड़की की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, या आपकी कोई भी मनोकामना हो, इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपकी वह मनोकामना धन प्राप्ति के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना घर की सुख शांति के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना आपके मान सम्मान और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त के लिए हो सकती है। इस उपाय को शनि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को 2 से 3 प्रदोष कर लेने से आपकी हर मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चुटकी काले तिल लेना है और आपको थोड़ी सी उड़द की दाल लेना है और फिर इन्हें किसी सिलबट्टे या मिक्सर में अच्छे से पीस लें, यानी इनका पेस्ट बना लें। और फिर आपको थोड़ा सा पीला अष्टगंध लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर काले तिल उड़द की दाल में थोड़ा सा पीला अष्टगंध मिला दें और फिर इसी पेस्ट का लेपन शिवलिंग पर करें और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें और फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह प्रार्थना करें। दोस्तों, अंतिम जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट हैं, कष्ट हैं, दुख तकलीफ है, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि की कमी है, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, या आपके घर में कोई भी किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं, आपके घर में बहुत रोग बीमारी की समस्याएं लगी रहती हैं, आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता ही रहता है, या आपके घर के सदस्यों को किसी कार्य को करने में सफलता नहीं मिलती है, या आपका कोई ऐसा काम है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, या आप किसी कारण से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा कर आप थक गए हैं, तो इस उपाय को शनि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय कर लेने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उस दीपक में शुद्ध सरसों का तेल डाल देना है और आपको एक चुटकी काले तिल लेना है और आपको एक चुटकी सफेद तिल लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी पीपल वृक्ष के पास चले जाएं और फिर इस दीपक को जलाकर पीपल वृक्ष के नीचे रख दें और फिर एक चुटकी काले तिल और एक चुटकी सफेद तिल पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दीपक में डाल दें और फिर आपके जीवन की जो भी समस्या है
वह कह देना है। ऐसा करने से आपके जीवन के समस्त संकट समाप्त हो जाएंगे। इस उपाय को करने से भगवान शिव और शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।